नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं गर्वित सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं इस भारत मंथन नाम की सीरीज के अंदर, जहां पर हम भारत के जितने भी स्टैटिक अवेयरनेस के टॉपिक बनते हैं उनको मथने वाले हैं। भारत मंथन सीरीज नाम रखने का लॉजिक ही यही है कि आपके पास जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में आता है, तो उसको मथ के क्लास के अंदर ही तैयार कर लिया जाए। ठीक है, जैसे कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप पहले से कॉन्फिडेंट हो उन क्वेश्चंस को लेकर और आपका स्कोर एक बढ़िया तरीके से बनकर आए, जिससे कि आप बाकियों से काफी अलग हो। तो सबसे पहले तरीका क्या है पढ़ने का, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को। भारत में बड़े ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे क्लास के अंदर। इन क्लासेस को करने के बाद कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा याद करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। और संडे को अनाउंस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी कि संडे को आपका पूरे के पूरे हफ्ते में जितना टॉपिक पढ़ाया होगा मैंने, उसका टेस्ट भी होने वाला है। तो जितने बच्चे आ गए हैं सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। तो मोनिका, अनामिका, अंकित प्रणाम भाई, गुड इवनिंग डॉली, नीरज भाई स्वागत है क्लास में। हाँ, ये क्लास 8:50 पर हुआ करेगी रोज, ठीक है। तो 8:50 सारे बच्चे अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। स्टैटिक अवेयरनेस रेगुलर रहेगा। संडे की क्लास कितने बजे होगी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, पर मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो क्लास शाम को ही होगी, दिन में नहीं होगी, दोपहर में नहीं होगी, ठीक है ना। तो कहानी को चालू किया जाए और आपके सामने आज एक एक करके पुट करा जाता है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को। सबसे पहले तो आज हमें समझने की जरूरत ये है कि आखिर में ये नेशनल पार्क होते क्या है, ठीक है। आखिर में हम किन बॉडीज को नेशनल पार्क बोलते हैं। हमने रट तो लिया है, जब भी हम नेशनल पार्क के बारे में सुनते हैं, ठीक है। नमस्ते नेहा, नमस्ते बेटा, ठीक है। जब भी हम नेशनल पार्क के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में बस सब फटाफट से नाम आने लगते हैं कि ये नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क को याद करने से पहले उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का जो एक फ्रेमवर्क है, वो समझने की पहले हमको जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए सारे बच्चे समझते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। तो सारे बच्चों को पता है कि अनअकैडमी पर, पहली बात तो आपको बता दूं कि यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी, जिसके अंदर आप क्लास भी देख रहे हैं, तो इसके प्लस कैटेगरी के अंदर मैं आप लोगों को मैथ सुबह 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 11:30 से 1, और दोपहर में ज्योग्राफी यानी कि 3:15 बजे। तो 3:15 से 4:15 ज्योग्राफी। तो ये दो क्लासेस मेरी अनअकैडमी प्लस पे चल रही हैं। गुड इवनिंग स्मार्ट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो क्लासेस प्लस पे चल रही हैं और शाम को 5 बजे हम करते हैं फ्री क्लास, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के अंदर। तो 500 एमसीक्यू की सीरीज है बच्चों साइंस की, ठीक है ना। तो ये 3 क्लास आपकी इसके अलावा और चलती हैं और ये वाली क्लास 8:50 पर रोज होगी और क्लास रेगुलर आपकी चल रही है, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे जो अभी तक प्लस पर नहीं आए, आप प्लस पे आइए, बेहतरीन मौका है आपके पास। बिकॉज अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो 2 महीने का आपको कॉम्बो ऑफर मिल रहा है, यानी कि पैसा पे करोगे 12 महीने का, पर आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो मिलेगा 14 महीने के लिए। 14 महीने के लिए सभी एजुकेटर के प्लस कोर्स, सभी बैचेस, जैसा कि यूपीएसआई हो गया या फिर आपका पेट का हो गया, तो इनकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, इनके एग्जाम जल्दी होंगे। तो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड बैचेस बनाए हुए हैं अनअकैडमी ने, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। उसके बाद अगर मेरा कोई और कोर्स भी आता है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग प्रीति बेटा। और आप स्कॉलरशिप अगर अवेल कर सकते हैं तो करिए इसको अवेल। आप टेस्ट दीजिए सुबह 11 बजे संडे को, और अगर रैंक 1 लेके आते हो तो 1 साल की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं क्लास को फटाफट से, और आपके सामने समझाना चालू करता हूँ पहले मैं कि नेशनल पार्क का कंसेप्ट क्या है। नेशनल पार्क्स, चलिए भाई, तो नेशनल पार्क्स के बारे में जब हम सारे बच्चे बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो समझना कि आखिर में ये होता क्या है। देखो, किसी भी बॉडी को बनाने के लिए आपको पता है कि अगर आप अपने घर को भी बनाते हो, आदि गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है। अगर आप अपने घर को भी बनाते हो तो आपको पता है कि घर को बनाने से पहले घर की रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है। सारे बच्चे बोलो हाँ भाई, थम्स अप करो। घर को बनाने से पहले एक जमीन लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, घर का नक्शा होता है, उसके बाद नक्शा जो होता है वो हम बीएसए ऑफिस में पास करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हम हर चीज के लिए कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, बीएसए नहीं बेटा, वो बेसिकली बीडीए ऑफिस होता है। फर्स्ट टाइम आपकी ये वाली क्लास पूरी लूंगा, नोट्स बनाना है बस ये बता दीजिए। आदि, वैसे नोट्स आप बना लो तो अच्छा ही है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ, देखो नोट्स के बारे में मैं सारे बच्चों से एक स्टेटमेंट बोलूंगा, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक आपके नोट्स आपकी राइटिंग में नहीं बने होंगे, तुम दुनिया के किसी भी एजुकेटर के नोट्स ले लेना, कभी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है।
सिंपल सी बात मैंने बोल दी, बाकी तुम समझदार हो सारे बच्चे। तुम्हें इतने सारे नोट्स मिलते हैं, है ना, मार्केट में इतने सारे नोट्स घूम रहे हैं कि मैथ के नोट्स खरीद लो, है ना, जीएस के नोट्स खरीद लो, ज्योग्राफी के नोट्स खरीद लो, पॉलिटी के नोट्स खरीद लो, कुछ नहीं होगा, केवल खरीद के रख लोगे, और या फिर तुम्हारे पास पीडीएफ होगी तो पीडीएफ इकट्ठी होती रहेंगी और 1 साल के बाद डिलीट हो जाएंगी। वो आ रही है ना बात समझ में? लेकिन अगर अपने कलम से लिखे हुए नोट्स बने होंगे, एक तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा आपको उनसे चीजें याद अच्छे तरीके से होती है, ठीक है ना। सो अब आप डिसाइड करिए कि आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। पीडीएफ तो आपको मिलता ही है हर क्लास में, ये तो आप सारे बच्चे जानते ही हो। प्रणाम अभिजीत, स्वागत है क्लास में। तो देखिए भाई, नेशनल पार्क के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी जमीन को खरीदते हैं जय भद्रकाली, तो जमीन को खरीदने के बाद उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। हाँ, लिखने में दिमाग भी सेट होता है, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे आलसी बहुत पैदा हो गए हैं, ठीक है, कि सर हम क्या करते हैं, हाँ 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 बिल्कुल, अभी नेहा उस पर आएंगे, चिंता मत करो, हर क्वेश्चन होगा यहाँ पर। मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर दिक्कत ये है कि सर लिखने में टाइम खराब होता है। यार मेहनत करो, टाइम खराब नहीं होता, वो टाइम इन्वेस्ट होता है, ध्यान रखना इस बात का मतलब मेरी, ठीक है। और ये बात तब समझ में आएगी जब पेपर में आंसर राइटिंग कर रहे होगे। टाइम कभी भी खराब नहीं होता पढ़ाई के लिए, ठीक है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है। तो नेशनल पार्क की रजिस्ट्री कहां पर होती है, सारे बच्चे समझना। जो नेशनल पार्क होते हैं बच्चों, ये सबसे पहली बात तो जो ये एरिया है, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा, बात को सुनना बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 1 है ये आपकी क्लास का आज की, ठीक है। तो जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उसको हम किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर स्टैब्लिश करेंगे, है ना। तो एरिया स्टैब्लिश्ड अंडर, किसके अंडर करते हैं स्टैब्लिश, तो अंडर सेक्शन 35A। ये बात वो बात है जो आपसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछेगा और आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अंडर द सेक्शन 35A, किस चीज का 35A, क्या हमें अपना भाई कॉन्स्टिट्यूशन आके लाना, नहीं, हमको किस चीज का चाहिए, हम लोग को भैया चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। किसका बच्चों, वाइल्ड लाइफ, सारे बच्चे इन बातों के नोट्स बनाए, बहुत यूनिक डेटा मैं आपको दे रहा हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सेक्शन मतलब होता है हाँ कि किसी खंड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। अब उसमें आर्टिकल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बेटा, ठीक है। ये कब बनाया गया था, तो ये 1972 में बनाया गया था। अच्छा, 1972 से पहले इंडिया के पास इसका मतलब क्या हो गया कि अपना कोई भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। अब उससे पहले जब हमारे पास कोई एक्ट नहीं था, तो उस टाइम पर क्या होता था ना कि डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल से हो पाती थी, और एक्ट बनाने का मतलब ही ये होता था कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑफ एरिया पर ध्यान देना है, हमें इस क्षेत्र में विकास करना अति आवश्यक है। तो वैसा ही कुछ मोटिव रखा गया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 के अंदर। उसके 35A, सेक्शन 35A के अंदर अगर कोई एरिया रजिस्टर किया जा रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हम डालते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, नेशनल पार्क बोलेंगे। सबसे पहले ये बताओ, समझ में आ गया कि नेशनल पार्क बोलते किसे हैं? हम सब करो भी बात समझ में आई तो, कि नेशनल पार्क आखिर में बोलते किसे हैं। केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उससे ऊपर उठने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब अगली बात सुनना, आखिर में ये नेशनल पार्क बनाए क्यों जाते हैं, इसका भी लॉजिक होगा। अरे यार, हमने कोई सेक्शन बनाया है, हम एक पूरा का पूरा एक्ट लेकर आ गए हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो हमारा दिमाग में आया होगा ना, ठीक है। हाँ हाँ, जो जगह लिख जाए वो, हाँ बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब हमने जब इसको बनाया है, हाँ, तो किस चीज के लिए बनाया गया होगा, वैसे तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हमको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है ना। हमको वन्य जीवन को क्या करना है बच्चों, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक पॉल्यूशन वगैरह अच्छा खासा बढ़ने लग गया था। तो सारे बच्चे बात को समझे कि हमें इसमें करना क्या होता है, वी हैव टू प्रोटेक्ट, ठीक है। इसका मोटिव क्या ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रोटेक्ट करना है। जितनी भी हमारी, किसको प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों, जो कि हमारी नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। अब सारे बच्चे बताओ, क्या ऐसे ही पढ़ना है या फिर बस तुम्हें नाम लिखाऊं और पढ़ाना चालू करूं? पहले ये बताओ, क्या ऐसे ही पढ़ना है या फिर बस नाम लिखाऊं और पढ़ाना चालू करूं कि ये यहां पर है कि ये यहां पर है, पहले ये बता दो, ठीक है। क्योंकि आपकी राय जाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे फिर भागने लगते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा इन चीज से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं कि बच्चा डीपली पढ़े, क्या पता आपकी इच्छा ही ना हो डीपली पढ़ने की, है ना। चलो हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में भी लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, की जो हमारी प्राकृतिक रूप से जो हम जहां पर रहते हैं, जो आपका एरिया है, जो वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल हैबिटेट है आपकी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपको तो पता है कि भारत में कैसा है, ठीक है। भारत में कैसा अपना संविधान है, तो अपनी बाई क्रिमिनल लेजिस्लेटिव है, मतलब क्या यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी होती है, ठीक है। और दोनों अपने अपने तरीके से काम करती हैं।
कुछ एरिया मिलाकर भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल भी काम करती है और स्टेट भी काम करती है। क्या बात समझ में आ गई? ये सवाल भी आपसे पूछ लेगा कि क्या जो आपके नेशनल पार्क है उनके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भैया जिम्मेदारी दोनों की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। रूबी बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। हाँ, उन्हीं में सर किसकी होती है? मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। दोनों की होती है आदि, दोनों की होती है। जैसे कि मान लो कि सेंट्रल ने रिकॉग्नाइज कर दिया, सुनना मेरी बात को, सेंट्रल ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक नेशनल पार्क बनाएंगे। नेशनल पार्क का डेवलपमेंट कौन करवाएगा? तो नेशनल पार्क का डेवलपमेंट वगैरह सब राज्य सरकारें मिलाकर करवाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूनियन टेरिटरी में तो भैया केंद्र सरकार ही आएगी, रोल प्ले करेगी। यूटी का मतलब ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आई ना मेरी बात समझ में? भैया यूटी तो आप पॉलिटी में पढ़े होगे ना कि जहां पर केंद्र सरकार अपना रोल प्ले करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कौन आने वाला है? केंद्र सरकार। थोड़ा सा लेट हुए हो, मन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हो। छाया गुड इवनिंग बेटा, प्रणाम। चलिए अब अगली बात समझ रहे हैं, यानी कि भैया सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 में। 1972 में इसका एक क्लॉज था सेक्शन 35A। तो सेक्शन 35A के अंदर जो भी एरिया रजिस्टर होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं नेशनल पार्क। इतनी बात सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। मैं कर तो देता हूँ रूबी बेटा। अच्छा वैसे बना के शेड्यूल, ठीक है, मैं एक शेड्यूल अच्छा सा बना दूंगा और वो मैं हर जगह लगा दूंगा, ठीक है ना। सारे ग्रुप में डाल दूंगा, स्टेटस वगैरह पे भी डाल दूंगा, जिससे कि सारे बच्चों को वो चीजें मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाए क्यों है, इसके पीछे बनाने का मोटिव क्या है? तो हमें प्रोटेक्ट करना था किसको? नेचुरल हैबिटेट को। तो हम अपने नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। मतलब जिम्मेदारी दोनों ही रूप से बराबर की होती है। लेकिन जो दोनों की दोनों यहाँ पर बॉडीज है, ये जो जिम्मेदारी निभाती हैं, ये किसके अंडर में काम करती हैं? ये बच्चों काम कर रही होती है IUCN के अंदर। अब ये क्या है भाई साहब? तो ये है बच्चों इंटरनेशनल, समझना बात को, ये सारी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है आप लोगों से। फिर आप लोग कहते हो सर ये बहुत अलग बात पूछ ली, हमको पता ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ये क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो इसकी गाइडलाइन के अंतर्गत, यानी कि ये गाइडलाइन लिख के देता है कि कैसा नेशनल पार्क होना चाहिए, उसके अंदर की कंडीशन क्या होनी चाहिए। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अगली बात समझना। हाँ, और ये जो आपका आपका भाई ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी नेशनल पार्क है। अच्छा सारे बच्चों को बता दें कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब अलग अलग बातें होती हैं। जब आप सब चीजें पढ़ लोगे तो खुद अंतर समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सर हम जो इसके अंदर प्रोटेक्शन देते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, अभी तो मैंने समझाया कि ये प्रोटेक्शन किसके अंदर होता है, ये बता दिया। और जो प्रोटेक्शन होता है ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए होता है। मतलब वहां पर रहने वाला पूरा का पूरा इकोसिस्टम बच्चों प्रोटेक्ट किया जाएगा। इकोसिस्टम सही तो लिख रहा था, इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है दैट इज वहां का भाई फ्लोरा। फ्लोरा क्या हो? फ्लोरा मतलब होता है बच्चों फूल पत्तियां वगैरह, ठीक है ना। आपका क्या हो गया बच्चों? फ्लोरा हो गया कि हम वहां के जितने भी भैया पेड़ पौधे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्लोरा को हम प्रोटेक्ट करते हैं। और वहां पर फौना, फौना का मतलब क्या होता है बच्चों? जानवर जो होते हैं वहां पर पाए जाने वाला अगर कोई स्पेसिफिक जानवर है तो उसको तो हम प्रिजर्व कर देते हैं कि इस जानवर को तो अगर तुमने मार दिया तो तुम्हें जेल तक हो सकती है भाई साहब, इतना तगड़ा चीज होती है, ठीक है। तो फ्लोरा फौना हो गया, वहां का लैंडस्केप हो गया, ठीक है, यानी कि वहां का जो भूमि का भाग है वो हो गया। तो ऐसी सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अगली बात क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी एंट्री होती है दैट इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। क्या मैंने बोला? कि जो आपकी एंट्री होती है, किसी नॉर्मल पर्सन की जो एंट्री होती है, इट इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप अपने मन से जाकर वहां पर घूम नहीं सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे उठकर आएंगे, कहेंगे सर रेस्ट्रिक्टेड कि सर हम तो नेशनल पार्क में घूमने गए थे, हम तो फलाने में घूमने गए थे, हम तो जिम कॉर्बेट घूम के आ चुके हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो बेटा एक बात सुनना कि यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किए जाते हैं कि कहां पर ह्यूमंस आकर अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और वो एक्टिविटी भी कौन सी होती है ये भी डिसाइडेड होता है कि वहां पर केवल और केवल आप टूरिज्म कर सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री आके तुम लगा लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंट्री एक पर्टिकुलर एरिया तक ही होती है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा नेशनल पार्क ये है,
ठीक है। अब इसका जो अंदर का एरिया है ये आपको मान लिया गया कि हाईली प्रोटेक्ट करा गया है, लेकिन इसका जो ये बाहर वाला एरिया हो गया ये वाला, इसमें आप आकर अपना आराम से घूम सकते हो, लेकिन केवल घूम सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी आप वहां पर जाकर कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। संतोष गुप्ता वेलकम। शिकार वगैरह तो कर ही नहीं सकते हो भैया, ठीक है, ये सब करने की सोच भी मत लेना, ठीक है। और अगर गलती से तुमने ऐसे जानवर का शिकार कर दिया जो वहां पर प्रिजर्व्ड है तो तुम्हें होगी जेल। आई ना बात समझ में? वन विभाग वालों के हाथ चढ़ जाए, हाँ 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 बिल्कुल अमन, ठीक है। हाँ, अब बाकी बस सारे बच्चे समझदार हो, उसके अलावा मैं क्या ही बोलूंगा, ठीक है। सो बीइंग ह्यूमन, ठीक है, सारे बच्चे बात समझ रहे हो, बीइंग ह्यूमन, ठीक है। चलिए, हाँ परमिशन तुम ले लो तब तो बात अलग है, लेकिन परमिशन तुमको ऐसे मिलेगी नहीं किसी भी इंसान को, ठीक है। तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है, जो एंट्री होती है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये सवाल पूछता है, अब ये सवाल क्या पूछता है कि जो वाइल्ड सॉरी नेशनल पार्क के अंदर जो आपको एंट्री मिलती है, तो जैसा कि बॉबी ने बोला कि सर परमिशन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात ये बताओ कि आखिर में परमिशन देता कौन है? सवाल क्या बनता है कि आखिर में परमिशन देता कौन है? तो सारे बच्चे एक नाम याद रखिएगा, ठीक है, इट इज द चीफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, ये वहां पर जाकर आपको परमिशन देने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से एक वार्डन बनाया गया है जो कि आपको वहां पर घूमने की परमिशन देगा, है ना, कि वहां पर भाई घूम सकते हो, वहां पर क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, कितने एरिया में आखिर में घूम ही सकते हो, है ना। तो ये इसके हाथ में होता है। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? हम सब करिए, अभी इतना क्लियर हो गया। तो ये बेसिक था, ये बेसिक था। आखिर में नेशनल पार्क को पढ़ने से पहले, इसको रटने से पहले एक बार समझ तो ले कि इसका बेसिक क्या है। ब्रजेश भाई नमस्ते, स्वागत है क्लास में। हाँ, कॉमन मैन को नहीं मिलती, ठीक है, बिल्कुल। हाँ लाइन सफारी, हाँ नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है? और नेशनल पार्क, लाइन सफारी नहीं, बेसिकली वो आपके टाइगर रिजर्व्स होते हैं। आदि को टाइगर सफारी का मतलब तो घूमना होता है, सफारी का मतलब घूमना होता है। हमारे पीलीभीत में भी होती है जंगल सफारी, कभी आना करवा देंगे, ठीक है, लेकिन पैसे तुमसे ही लेंगे। अगला पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट आपको सारे बच्चों को बताते हैं कि आखिर में जो ये एक्ट हम लेकर आए ना, ठीक है, जो ये एक्ट हम लेकर आए, क्या इसका कोई फायदा हुआ? क्या इसका कोई फायदा हुआ? जी हाँ, इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि सन 1970 से पहले, सन 1970 या उससे पहले जो इंडिया में टोटल नेशनल पार्क थे उनकी संख्या थी बच्चों 5। कितनी थी बच्चों? 5 थी। लेकिन 1970 के बाद की अगर बात करो, जब ये 72 में आ गया एक्ट, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें नाउ, तो पूरे भारत को अगर देखोगे तो 104 नेशनल पार्क है। केवल नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अलग है और बायोस्फीयर रिजर्व अलग है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में? थम्स अप करिए। थम्स अप करने में शर्माते क्यों हो सारे बच्चे क्लास देख रहे हो जब, बात को सीख रहे हो जब? हाँ सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डेटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डेटा को पढ़ेंगे। अब जो आप नाम पढ़ते हुए आए हो ना, तो उन नाम के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोका कोला पसंद है इसलिए थम्स अप नहीं करते हैं, अच्छा ठीक है। ये थम्स अप तुम्हारे गुरुजी के लिए, किसी कंपनी के लिए नहीं है। अब बताओ, ठीक है। चलो सारे बच्चे, अब आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूं हर एक नेशनल पार्क का नाम। इतना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, आपको मैंने फ्रेमवर्क करवाया। अब इसके आगे की बात समझाने से पहले सारे बच्चों को पता है, आपका 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि जो बच्चे अभी तक प्लस पर नहीं आए हैं वो भी प्लस पर आए, जिससे कि आपकी तरह वो भी बाकी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको मैं रोज ये फायदे गिनाता हूँ, लेकिन शायद आपको कुछ और ही उम्मीद है अनअकैडमी से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से। और मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर एक साथ मिलकर पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं आपके घर बैठे, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको सब कुछ मिलता है, डाउट सेशन मिलते हैं आपके लिए। देखो टेस्ट सीरीज का एग्जांपल भी दिया गया है कि ये देखो यूपी पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है। कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो हर तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। सो अब जितना सोचोगे उतना होगी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी बच्चे समझदार है, ठीक है। नए बैचेस लगातार बनते रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पीसीएस का बैच बनना है आरओ के लिए, यूपी पीएससी है ये। आरओ का 31 मई से स्टार्ट है। शिखर नाम का एक बैच है जो कि पेट की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। सोचिए वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, पर आप पढ़िए आकर। ज्योग्राफी आप लोग को मैं ही पढ़ाने वाला हूं, उसके अंदर मैथ का कोर्स चल ही रहा है मेरा, ठीक है। लक्ष्य नाम का बैच है जो कि आपका यूपी पीएससी के लिए 2 जून से स्टार्ट होने वाला ये बैच है, ठीक है। और आप देखो कि जीएस की आंसर राइटिंग भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। सो सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक बार पेमेंट कर दी,
आंसर राइटिंग की भी चिंता मत करना उसके बाद, ठीक है। चलिए अब वापस से आते हैं। अब फटाफट से आप सारे बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखवाऊंगा पहले मैं, ठीक है। स्पेशल वालों प्लस पर आओ, हम भी तुम्हारी कमेंट देखना चाहते हैं। हाँ, पैट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने, ठीक है, पैट का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप कब किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए भाई, जितने बच्चे भी क्लास में आए सभी का स्वागत है। अमित कुमार गोला, प्रीति शुक्ला और उसके बाद शुक्ला जी, स्वागत है क्लास में। चलिए अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से अगली बात को सुनेंगे। देखो भाई, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं स्टेट वाइज आपको पढ़ाऊंगा, आगे चलकर हम लोग स्टेट वाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट वाइज पढ़ने से पहले मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सुपरलेटिव्स। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? सुपरलेटिव्स। जैसे कि कहीं की कोई विशेषता है तो उसके बारे में मैं पहले आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। कैलाश कुमार, स्वागत है क्लास में। गुड इवनिंग रंजीत, ठीक है, सही है सर, जो रह गया था वो अब कंप्लीट होगा। हाँ बिल्कुल रजत, लास्ट टाइम जो बचा था वो अब कंप्लीट करवा देंगे। थोड़ा सा लेट हुए हो, क्लास का आपको टाइम पता होना चाहिए 8:50, तो 8:50 पे आप सारे बच्चों को आ जाना है, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, ठीक है। 8:50 लॉक कर लीजिए, आना है तो मतलब यही टाइम फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले मिनट से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए अब सवाल देखो कैसे पूछ जाते हैं, स्टेट वाइज आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी क्या पढ़ा रहा हूं, सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स का मतलब क्या होता है, कोई विशेष बात। तो क्या क्या विशेष बातें हैं, तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्पेशल फैक्ट्स। स्पेशल फैक्ट्स, भाई ने बोला है आना है तो आना है। ठीक है, अभी ये बात समझ नहीं रहे हैं, एक बार एग्जाम देंगे फिर धोखा खाएंगे तब समझेंगे ये वाली बात, ठीक है। चलो भाई, तो पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। मैं तो बर्तन धोने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। 20 रुपए मिल जाते हैं रोज, अच्छा बेटा अच्छा, ठीक है। अगर 20 रुपए रोज मिलते हैं अमन, तो अगर तुम 10 रुपए अनअकैडमी पर रोज खर्च करोगे तो तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो बर्तन धोने वाला बंदा भी ये काम कर सकता है, अनअकैडमी पे आके पढ़ सकता है, इतना सस्ता प्लान है। आगे बात समझ में, चलिए बताइए, भारत का पहला नेशनल पार्क एग्जाम में कई बार पूछा गया। जब इसको बनाया गया था तब इसका नाम था बच्चों हेले। नाम क्या था बच्चों? हेले नेशनल पार्क। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? आपको जो नाम याद है, क्या पता आपके ऑप्शन में ना मिले। कब बनाया गया था बच्चों? 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, ठीक है। अब कितना पुराना हो गया सोचो, आजादी से पहले का नेशनल पार्क है ये, ठीक है ना, आजादी से पहले का। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं, जो आप बता रहे हो? नाउ नोन एज, नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट, और इस नाम को सारे बच्चे जानते हैं नेशनल पार्क। जहां पर मैं एनपी लिखूंगा उसका मतलब क्या है, नेशनल पार्क है। सारे बच्चे समझदार है, इतनी अब्रीविएशन समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछता है, जिम एक हंटर था, हाँ बिल्कुल, जिम एक शिकारी था जिनको बाहर से बुलाया गया था एक चीते को मारने के लिए, ठीक है। एक वहां पर चीता था भाई, बड़ा परेशान कर रखा था उसने, तो उसने उसको मार गिराया था, ठीक है। तो उसी हंटर के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा। चलिए सारे बच्चे बताइए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर बनेगा हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, ये उत्तराखंड में, सारे बच्चों को पता होगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, उत्तराखंड, यूके, ठीक है। कौन सा हो गया बच्चों? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सी जगह पर है, सारे बच्चे बताइए, हेमिस नेशनल पार्क, जल्दी से बताओ, अगर पता है तो फटाफट कमेंट करिए। सो इट इज इन लद्दाख, एग्जैक्टली, इट इज इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख अब राज्य तो बचा नहीं है ना, क्या है ये, यूटी हो चुकी है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 4400 स्क्वायर किलोमीटर। काफी बड़ा नेशनल पार्क है, और आपको जानकर काफी अच्छा लगेगा कि ये ना कि केवल भारत का बल्कि पूरे साउथ इंडिया का, सॉरी साउथ एशिया का, ऑल्सो द लार्जेस्ट, ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? माइक ग्लिच कर रहा है क्या? सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है मेरी वॉइस में? जल्दी से बता दो मुझे एक बार कमेंट करके, क्या किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है? कुछ रुक के आवाज आ रही हो, बीच में आवाज टूट रही हो, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब माइक ग्लिच नहीं कर रहा, आपका नेटवर्क ग्लिच कर रहा है। सो जस्ट आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लो, आपको शायद सही लग जाएगा वो, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे कि जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, हाँ, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहाँ का भाई? ये पूरे के पूरे साउथ एशिया का है। साउथ एशिया में तो अपना इंडिया तो आ ही जाएगा। रजत ने क्या कमेंट करी है? रजत की कमेंट ऊपर निकल गई, पता नहीं रही तुम्हारी कमेंट कहाँ टहल रही है, हमारे पास तो आई नहीं अभी। फ्लाइट मोड वाला तरीका काम करता है ना?
वो मैंने काफी सही तरीका, मतलब अब पता नहीं तुम लोग को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो हमेशा बताता हूँ क्लास में वो। हाँ ठीक है। अब एक सवाल आप सारे बच्चों से ये पूछता है बच्चों, एक सवाल आप सारे बच्चों से ये पूछता है कि आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ये पूछता है, बताइएगा। ठीक है। रजत क्या बोला सर, जिम कॉर्बेट नाम, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो रजत? तुम्हारा कमेंट यार आया नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? साउथ बटन, शायद कमेंट तुम्हारा ऊपर निकल गया है। ठीक है। अच्छा, वो करीब 1981 की बात है, काफी बात की बात है वो। ठीक है, काफी बात की बात है। हाँ भाई, तो भैया सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन। कौन सा है बच्चों? साउथ बटन आइलैंड है ये, आइलैंड आपको पता होगा, अंडमान निकोबार वाला आइलैंड पर बना है नेशनल पार्क। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, तो अंडमान एंड निकोबार, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सारे बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का ये। अब अगर इसका एरिया देखोगे ना, तो अगर इसका एरिया आप देखोगे तो केवल कितना है, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। आप कंपेयर करो, भारत का जो सबसे बड़ा है वो कितना बड़ा है, 4400। सबसे छोटा कितना है, 0.03। समझ रहे हो, मतलब कितना ज्यादा छोटा ही है। आ रही है ना बात समझ में? तो काफी ज्यादा छोटा है ये साइज में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछता है, अगला सवाल ये पूछता है, स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। ऐसा राज्य, ऐसा राज्य जिसके पास सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हो, ऐसा राज्य जिसके पास सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हो। आंसर बिल्कुल ठीक बताया सारे बच्चों ने, मध्य प्रदेश। आंसर क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं बच्चों ने पूछा, बच्चों ने आंसर किया, अभी बॉबी ने भी कराया आंसर। एक सेकंड बैक कर देंगे बेटा, अभी टोटल 11 नेशनल पार्क है। कितने हैं बच्चों यहाँ पर? 11 नेशनल पार्क। हाँ, एमपी में डैम 2 है। अच्छा बच्चों बता दो कि फटाफट से डैम कौन कौन से हैं दोनों, फटाफट से एक बार रिवाइज साथ में मार लेते हैं, एक बार रिवाइज मार देते हैं साथ में। उपेंद्र वेलकम। उपेंद्र तुम तो क्लास में आते थे, बीच में से शायद गायब हुए हो। हाँ, गांधी सागर और इंदिरा सागर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गांधी सागर और इंदिरा सागर, जबरदस्त। ठीक है, मध्य प्रदेश के दोनों डैम है इंपॉर्टेंट। नदी का नाम बताओगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बेनिफिट पड़ता है, बिल्कुल बहुत बेनिफिट पड़ता है कि अगर आपने एक राज्य के बारे में कभी भी सुना, अगर आपने एक राज्य के बारे में कभी भी सुना तो उसके बारे में और बाकी चीजें भी याद कर लो, बिल्कुल ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलो चंबल पर है और दूसरा नर्मदा पे है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसकी बात करें, एक सवाल यहां से ये पूछता है कि सबसे नया कौन सा जोड़ा गया है, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? तो लेटेस्ट एडिशन का नाम है बच्चों कुनो। कुनो वैसे एक किसका नाम होता है, जल्दी से बताओ, कोई पता है किसी को, किसी का नाम है ये कुनो? काय का नाम है कुनो? पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर। कुनो नेशनल पार्क जो है ये सबसे लेटेस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, अगला सवाल ये पूछता है कि भारत का फर्स्ट मरीन, मरीन समझते हैं समुद्र के किनारे जो बसा होता है ना, मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, हाँ बिल्कुल, गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ही मरीन नेशनल पार्क है, इसलिए मैंने ब्लू से लिख दिया। इसका नाम ही क्या है बच्चों? मरीन नेशनल पार्क है। कहां पर पड़ेगा? गल्फ ऑफ कच्छ में। अब गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर, ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए मुझे, इतनी ज्योग्राफी तो आती होगी सारे बच्चों को। गुजरात की, अब फटाफट डैम बताओगे, गुजरात के डैम बताओगे? बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपस की बात है, जल्दी से बता दो। पूनम वेलकम। बिल्कुल, सरदार सरोवर, उकई और काकरा पार, क्या बात है, मतलब दिल खुश कर दिया। सरदार सरोवर, उकई और काकरा पार, बहुत जबरदस्त बेटा, उम्दा परफॉर्मेंस। ऐसे ही पढ़ते रहोगे बिल्कुल रट जाओगे। संडे को जब टेस्ट दोगे ना, तो मुझे कम से कम अपने टॉप 10 में 100% स्कोर करने वाले बच्चे चाहिए है। क्या सारे बच्चों से मैं ये कमिटमेंट ले सकता हूं? क्या आप लोग कर सकते हो ये कमिटमेंट कि हाँ, जो संडे को मैं टेस्ट देने वाला हूं, जो आपका ग्रैंड टेस्ट होने वाला है पूरे हफ्ते का, और हर संडे टेस्ट हुआ करेगा, तो इसमें आप सारे बच्चे
टॉप 10 तो कम से कम मेरा 100% स्कोर करेगा। अगर 50 सवाल होंगे तो 50 में 50 सही होने चाहिए। हाँ, एक टेस्ट आपका अलग से कि संडे स्पेशल टेस्ट है, ठीक है, इंशाअल्लाह आमीन, इसको भी अमल किया जाएगा। सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ अच्छा, सारे बच्चे एक सवाल बताना कि भारत के अंदर टोटल कितने मरीन नेशनल पार्क हैं? हाँ जल्दी से बताओ। भारत मरीन नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इन इंडिया, और ये ना बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जब पानी उतरता है ना तो इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी दिखती है कि भाई साहब दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। 6 है टोटल, कितने हैं बच्चों? 6 है। हाँ, गोवा में मरीन बीच पर वो थोड़ा अलग की चीज है आदि, वो थोड़ा सा अलग का है कि वहां पर कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि इंडियन जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगेंगे, ठीक है। तो याद रखना भाई कितने हैं टोटल? 6 है। कितने हैं बच्चों? 6 हैं। अच्छा, भारत में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ा ही अनोखा नेशनल पार्क है, ठीक है, सारे बच्चों को मैंने कई बार पढ़ाया है, वो इंडिया का और बल्कि दुनिया का इकलौता कौन सा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कैसा है बच्चों? ये तैरता हुआ है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, काहे का बेटा बॉबी, काहे का एरिया पूछ रहे हो? ठीक है, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, नहीं नहीं नहीं, एरिया याद मत करना बॉबी, ठीक है, वो बस आपको समझाने के लिए था कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना, वो आपको बस ये बात समझाने के लिए था कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना बेटा, याद मत करना उसको। चलिए भाई, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें बेटा, तो ये दुनिया का भाई कौन सा है? हाँ भूल जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल, सोचो भारत का केबल है ना, ये भारत में केबल है, तो केबल से याद कर लो, केबल, ठीक है, केबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, जब ये इतना अनोखा है, जब ये इतना अनोखा है, तो क्या इसको लोग देखने आएंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इसको लोग, क्या इसको लोग, लोग से क्या बनेगा? लोग से बनेगा लोकटक, लोग से क्या बनेगा बच्चों? लोकटक झील बनेगी। तो कौन सी झील पर है? तो लोकटक लेक पर है। क्या मेरी बात समझ में आई? जब लोग देखने आएंगे, जब लोग देखने आएंगे तो मनी आएगा, पैसा आएगा, जल्दी से बताओ, हम सब करो। जब लोग देखने आएंगे तो पैसा आएगा, मनी आएगा, तो जब मनी आएगा तो इसको कहां बनवा दे रहे हैं? मणिपुर में बनवा दे रहे हैं। डीजे साहब ट्रिक हो गई, कोई ट्रिक, मतलब अपने आप बनाओ, मजा आएगा तुम्हें भी। हम सब करो, बात समझ में आ गई? तो केबल भैया भारत में केबल है, ठीक है, और आप देखेंगे कि लोकटक झील पर बनाया गया है इसको, ठीक है, और कहां पर है बच्चों? मणिपुर में है। तो आपके लिए सारी चीजें मैंने इंटरलिंक कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रिक मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे इन बातों को सीख पा रहे होंगे। देखो, जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं, एक बार फटाफट से मैं उनको दर्शन करवा दूं कि उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, ठीक है। एक बार फटाफट से एक बार हम ब्रीफ में रिवाइज मारते हैं सारे बच्चे, और फिर आपको मैं आगे का पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, रेडी, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि आखिर में नेशनल पार्क कहते किसे हैं, ठीक है। केवल चीजों को रटने से काम नहीं होता, कंसेप्ट को बनाने से काम चलता है। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि 1972 में बनाया गया था, उसके सेक्शन 35A के अंदर रजिस्टर किए जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों? नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्शन मिलती है, ये किसके अंतर्गत मिलती है? भाई नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत करते हैं? कौन करता है? तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। और ये किसकी गाइडलाइन के अंतर्गत करती है? तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी गाइडलाइन के अंतर्गत आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। ये मुश्किल से 5-7 मिनट और चलेगी बेटा, ठीक है, 9:30 चलती है, ठीक है, 9:30 तक, क्लियर है? चलो, अच्छा, प्रोटेक्शन किसको मिलता है? तो जिस एरिया में आपने अपना नेशनल पार्क बनाया है, वहां के पूरे इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्शन, यानी कि वहां पर हम प्रॉपर तरीके से वहां पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, क्लियर है भाई? उसके बाद जैसे कि आपका वहां का फ्लोरा हो गया, फौना हो गया और लैंडस्केप हो गया। फ्लोरा मीन्स होता है बच्चों वनस्पति, फौना मीन्स होता है बच्चों क्या? जल्दी से बताओ, वहां का भाई जितना भी जानवर होते हैं। और लैंडस्केप मीन्स क्या होता है बच्चों? लैंडस्केप मीन्स होता है कि वहां की जो भूमि है उसको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अरे सर, सर स्वागत है क्लास में, नमस्कार सर, वेलकम सर, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा, सॉरी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा रहा था इन लोग को, और रटाने से पहले इनका कंसेप्ट बनवा रहे हैं कि आखिर में नेशनल पार्क कहते कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेमवर्क करवाना जरूरी होता है, ऐसी तो मेरी मानने की इच्छा रहती है। सारे बच्चे अब तक पढ़ के समझ गए होंगे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी भूमिका मैं बहुत बनाता हूँ, है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी भूमिका बनाना बहुत जरूरी है, और तभी टॉपिक पढ़ने का मजा, वरना मजा नहीं है, ठीक है।
एंट्री कैसी है, हाईली रेस्ट्रिक्टेड। एंट्री कैसी है बच्चों, हाईली रेस्ट्रिक्टेड। घुसोगे उठा के बाहर फेंक देंगे तुम्हें। लेकिन तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो घूम चुके हैं। तो बच्चे घूमते कहां पर है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को परमिट किया जाता है कि वहां पर आप घूम सकते हो। लेकिन ये परमिशन देता कौन है, ये परमिशन देता है बच्चों चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, जो स्टेट का होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है। ठीक है, तो ये 1970 से पहले भारत के अंदर केवल और केवल 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन अब प्रेजेंट में कितने हो चुके हैं, 104। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। तो इस एक्ट ने अपना काम बखूबी निभाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इसने अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया, कुछ स्पेशल बातें बताई आप लोगों को मैंने। हाँ बिल्कुल, हिंदी की क्लास है भाई, जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप सारे बच्चे साढ़े से पढ़ सकते हैं 9:30 बजे। तो मेरी क्लास के बाद आप वहां पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए टॉपिक होगा समास। ठीक है भैया, परमिशन चाहिए होगी अगर आपकी ड्यूटी वहां पर नहीं है। अगर आपकी ड्यूटी वहां पर नहीं है तो एक बात मुझे बताओ कि आप वहां पर जाके क्या करोगे, आप वहां पर जाके क्या करोगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, पहला नेशनल पार्क इंडिया का कब बना, बिल्कुल सर आते हैं, हम भी आते हैं। ठीक है, तो ये बना बच्चों हेले नेशनल पार्क कब बना, 1936 का। कब बना बच्चों, 1936 में बना। ठीक है, हाँ स्टाफ के अलावा और कोई नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंटली किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। कहां पर है बच्चों, लद्दाख के अंदर है। इसका एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा कौन सा हो गया, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, कितना है बच्चों, 0.03। कहां पर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भाई स्टेट मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेशनल पार्क है 11। ठीक है, 11 नेशनल पार्क आपके एमपी के अंदर ही है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, कुनो नेशनल पार्क। कुनो एक पक्षी का नाम है, आगे चल के बताएंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला मरीन समुद्र वाला कौन सा हो गया बच्चों, हाँ जिम कॉर्बेट काफी बड़ा भी है, वो भी काफी बड़ा है। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, मरीन नेशनल पार्क। इसका नाम भी क्या है, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पर पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों, गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ, सारे बच्चों को पता है, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी वहां पर पड़ता है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं बच्चों, 6 है। भारत की एक स्पेशलिटी है कि भारत के अंदर एक तैरता हुआ, कैसा बच्चों, फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है नेशनल पार्क है। नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील पे तैर रहा है। और मणिपुर क्या है भैया, स्टेट का नाम है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, थम्स अप करिए। इतनी बात से सेटिस्फाई है, मजा आया भाई पढ़ के। ठीक है, चलो अब एक सवाल मैं सारे बच्चों से ये पूछ रहा हूं। ठीक है, सारे बच्चों से मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूं बेटा, कि मुझे ये बताओ कि आप सारे बच्चों ने एक गाना सुना होगा, कप्तान सिंह स्वागत है क्लास में। थैंक यू वेरी मच गौरव, थैंक यू वेरी मच, इट रियली मींस अ लॉट। आप सारे बच्चों ने एक गाना सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चलाए, चड्डी पहन के फूल खिलाए फूल खिलाए। अरे बता दो भाई जल्दी से सारे बच्चे, सुना है गाना तो। गाना कहां से लिया गया है, एक भैया बड़ी फेमस किताब हुई है, इस किताब पर भैया मूवी बनी, बचपन में हमने कार्टून देखे। ठीक है, बड़े में आकर मूवी देखी है ना, जिसमें सांप की आवाज प्रियंका चोपड़ा निकालती है। बहुत सारे बच्चे तो खाली सांप की आवाज सुनने चले गए थे, प्रियंका चोपड़ा बोल रही है, इसी बात के पैसे दे दे रहे, क्या दिक्कत है, आवाज सुनने को तो मिलेगी। सांप में वो नागिन मनी तो क्या हुआ है, तो प्रियंका चोपड़ा ही है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे चले गए थे। ठीक है, उन्हें खाली ये बता दिया हमने कि प्रियंका चोपड़ा बोल रही है, अरे अच्छा ठीक है हम भी जा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो रुडयार्ड किपलिंग इसके राइटर हुए। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग बच्चों इसके राइटर हुए, और इन्होंने किताब लिखी जंगल बुक। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो जंगल बुक किताब लिखी है, तो जो मोगली नाम का कैरेक्टर है, ये इंडिया की जंगल स्टोरी है। क्या मेरी बात समझ में आई, कहां की स्टोरी है, ये भारत से ली गई जंगल स्टोरी है। ठीक है, हल्के से बताएंगे, क्लास में नहीं बताएंगे पीयूष, ठीक है, नहीं गए थे, लेकिन हाँ ईयरफोन लगा के देखी थी मूवी। ठीक है, प्रेम ही स्वागत है, प्रेम ही प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार प्रेम जी आ गए क्लास के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, चलो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक सवाल ये बनता है एग्जाम में कि रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, ये भारत के कौन से नेशनल पार्क से प्रभावित है, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है। हाँ देखो, सबसे पहली बात, ये कंट्रोवर्सी का स्टेटमेंट है, किसी भी एक नाम को लेना कंट्रोवर्सी होगा। यहां पर भैया दो उत्तर आते हैं, एक आता है कान्हा नेशनल पार्क। कोई बच्चा मुझे बताएगा कहां पर पड़ता है ये कान्हा नेशनल पार्क, कौन सी स्टेट में है, एमपी के अंदर बिल्कुल। और कौन सा है बच्चों, पेंच,
ये कहां पर है, जल्दी से बोलो भाई, पेंच नेशनल पार्क, ये कहां पर है, अरे बोलो सारे बच्चे, ढीले बहुत हो तुम लोग, एमपी के अंदर है ये भी, ठीक है। तो भैया दोनों के दोनों, हाँ दोनों के दोनों क्या है भैया, नेशनल पार्क है। और इस बात के कहीं पुख्ता सबूत नहीं है कि ये दोनों में से कौन से नेशनल पार्क से प्रभावित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब लिखी थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है किसी एक नेशनल पार्क पे आधारित होकर हम बता पाए, ऐसे कभी प्रूफ नहीं मिले। देखो पेंच नेशनल पार्क जो है ना, तुम्हें इसका कलम गेट दिखाएंगे, कलम फोटो लेके आएंगे इसकी, ठीक है। इसके गेट के बाहर ही मोगली बना हुआ है। कौन बना है बच्चों, मोगली बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर घुसोगे तो जहां पर वो लिखा नहीं होता है डिस्क्लाइमर, डिस्क्लाइमर, इस पात्र की सभी धारावाहिक की सभी पात्र के वो सब काल्पनिक है वाली चीज, तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक है ना, ठीक है, तो वो उसकी इंस्पिरेशन कान्हा नेशनल पार्क से ली गई है। समझ रहे हो कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। कमांडो स्वागत है क्लास में, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। सोचो पेंच में एंट्री मारोगे तो पेंच की एंट्री पर क्या लिखा है कि रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसकी इंस्पिरेशन कान्हा से भी ली गई है। यानी कि यहाँ पर भाई दोनों ही आपको नाम यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अब आप में से कोई बच्चा आएगा, सर सवाल अगर आ गया और ऑप्शन में दोनों आ गए, सवाल अगर आ गया और ऑप्शन में दोनों आ गए, फिर क्या करेंगे, तो मैं बता दूं, कमीशन ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछता जिसका उत्तर वो खुद भी ना दे पाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई। कमीशन ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछता जिसका उत्तर वो खुद भी ना दे पाए। अगर सवाल पूछेगा तो इन दोनों में से एक ही चीज ऑप्शन में देगा, या तो कान्हा दे देगा या पेंच दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, या तो कान्हा दे देगा या पेंच दे देगा। किपलिंग ने अपनी किताब में साफ साफ नहीं लिखा है ना, ये तो दिक्कत होगी, उसे पूछने चले किताब के बारे में, उन्होंने लिखा नहीं है, फिर वो निकल लिया भाई साहब। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। और अगर बोथ ऑफ देम है वहां पे ऑप्शन तो कोई बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। तो अब हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं, हम कल से पढ़ेंगे स्टेट वाइज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्टेट वाइज। तो यूपी ट्रिपल एससी की पैट की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है कि पैट का एग्जाम होने वाला है, तो सारे बच्चे फटाफट से, सर एक क्वेश्चन है बट सर कमेंट से रिलेटेड नहीं है, कमीशन से रिलेटेड नहीं है, क्या बताओ बेटा, एमसीक्यू करवा दें अभी, चलो एमसीक्यू करवा देते हैं, एमसीक्यू करवा देते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ को खतरा हो रहा था कि लोग कहीं भी जाकर जगह पर अपनी जाकर बिजनेस वगैरह बना ले रहे थे, ठीक है, ऐसी दिक्कतें ना पड़ जाए, इसलिए हमने कुछ एरिया प्रोटेक्ट कर दिए, ठीक है बॉबी। चलो भाई अभी थोड़े से सारे बच्चे फटाफट से, अभी देखो वैसे सवाल मैंने बहुत सारे करवाए नहीं है, ठीक है, और सर की क्लास भी चालू हो रही है, तो आप सारे बच्चे अभी आज यहीं पे रोक दो, एमसीक्यू में कल की क्लास में स्टार्टिंग में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे भैया इन एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल, तो इन सभी एग्जाम की तैयारी आप सिंगल प्लान में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बॉबी, ठीक है। और अगर आप एक साल का प्लान लेते हो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक साल के प्लान की फीस दिख रही है कितनी, 7,000 रुपए। ममता सक्सेना आज आप थोड़ा सा लेट आई है, ठीक है, गौरव बताता हूं मैं अभी, ठीक है। ममता देखो क्लास में आना है 8:50 पर, और आज आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा और कल टाइम से आइएगा, ठीक है। आज आप रिकॉर्डिंग देखिए, कल टाइम से आइएगा। जो बच्चा क्लास से पहली बार आया है तो वो प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर ले। देखो भाई जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी की बात चल रही है, तो पैट की वैकेंसी निकाली गई है। अब यूपी ट्रिपल एससी की जो ग्रुप सी की वैकेंसी है बच्चे, तो ये सबकी सब आपकी पैट के थ्रू की जाएंगी, जैसे कि लेखपाल हो गया, आपकी मंडी परिषद हो गई, सिंचाई विभाग हो गया, तो ऐसी सभी रिक्रूटमेंट अगर आपको चाहिए, अगर आपको यहाँ पर नौकरी करनी है तो पैट का एग्जाम निकालना कंपलसरी है। और अनअकैडमी प्लस पर पैट का बैच भी बना हुआ है, एक नया बैच पैट का लॉन्च हो रहा है, ज्योग्राफी आप लोग को वहां पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आ रही है ना बात समझ में, हाँ ठीक है। तो अगर आप एक साल की फीस देखोगे तो कितनी है, 7,000 रुपए। लेकिन अगर आप इस पे कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड लगा लो GS22, ठीक है, ज्योग्राफी का टाइम 8 से 9 होगा, ठीक है पीयूष, कैपिटल G कैपिटल S22 बिना किसी स्पेस के, तो आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। पैसा बचा लो भैया अपना, पैसा बचा लोगे, 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितने का पड़ जाएगा, 6300 रुपए का। और अगर जो क्वाइंस आप कमा रहे हो क्लास देखकर, ठीक है, थैंक यू बॉबी, ठीक है, तो आपको और डिस्काउंट मिल सकती है 10% तक की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉइंस यू हैविंग इन योर जो भी आपका प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 10% तक की मिल सकती है। मैं मान लो कम मिली, मैंने मान लिया कि कम मिली, तो 6,000 रुपए का आपको मान लो कोर्स पड़ा। अब 6,000 का जो कोर्स मिला है, रजत नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी प्लस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो वो भी फायदा उठाएं, क्योंकि कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन कहीं नहीं मिलती इतनी, ये आप खुद जानते हो, आपने भी कई बार देखा होगा, और आप खुद प्लस के स्टूडेंट हो, तो आप ये बात एकदम सॉलिडिफाई होकर कह सकते हो कि हाँ जो प्लस में आप पढ़ रहे हो वो कहीं नहीं होता, ठीक है। हाँ बिल्कुल अमन,
ठीक है। तो 6,000 रुपए में आपको 12 महीने नहीं 14 महीने का प्लान मिलेगा, 2 महीने का बोनस भी मिल जाएगा आप लोग को। सोचो, इसके अंदर आपको पैट का बैच भी मिलेगा, आपको एसआई का बैच भी मिलेगा, आपको लोअर पीसीएस, आपको अपर सबऑर्डिनेट, तो ऐसे सभी बैच आपको एक ही प्लान में मिल जाएंगे। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, मॉक टेस्ट जितने भी बनते हैं, डाउट सेशन हो गए, है ना, तो सभी कुछ आपको सिंगल प्लान में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे फटाफट से प्लस में आओ, क्योंकि भाई GS22 कोड लगाइए, और ये कोड हर जगह एप्लीकेबल है। एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, बैंक का लेना है, हाँ बिल्कुल रजत, ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे, अनअकैडमी में कुछ भी लेना है, हर जगह आपको डिस्काउंट दिलवाएगा ये कोड। ठीक है, कैपिटल G कैपिटल S 22 बिना किसी स्पेस के। तो फटाफट से आप अपनी कैटेगरी में आइए और आकर तैयारी करिए, बिकॉज मौका बढ़िया है, समय कम है। ठीक है, फॉर्म खूब भरे जाएंगे, भरना जाना स्टार्ट हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कल फिर से जुड़ेंगे साथ में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई ट्रिक और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। फटाफट से बस प्लस में आइए, जिससे कि वहां पर सारे बच्चों से मुलाकात की जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।